फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, किसका है खोपड़ी ये भी तो दिखाएंगे। ये व्यक्ति 14 से ज्यादा लोगों की खोपड़ियां खा गया और अब बोल रहा है कि मैं बेकसूर हूँ। एक दिन एक व्यक्ति अपने फार्म हाउस पे बैठकर कुछ पका रहा और उसके सामने उबलते हुए पानी में इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी और उसने उसको उबाला और उसके सूप को निकाल कर पी गया। ऐसे ही करके इसने 14 से ज्यादा लोगों के बॉडी पार्ट्स को कंज्यूम किया है और आज कहता है कि मैं बेकसूर हूँ। राजा निरंजन उर्फ राजा सन 2000 में धीरेन्द्र नाम का रिपोर्टर एक दिन गायब हो गया और जब पुलिस को कंप्लेंट मिली तो पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि धीरेन्द्र सिंह के पास आया हुआ आखिरी कॉल किसी औरत फूलन देवी का था। फूलन देवी ने बताया कि मैं किसी धीरेन्द्र सिंह को नहीं जानती, शायद मेरे पति जानते होंगे। पति निरंजन ने बताया धीरेन्द्र सिंह मेरा दोस्त है और कई दिनों से मेरी उसके साथ कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी कुछ और ही थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। राम निरंजन ने अपना नाम बदलकर राजा कुलेंद्र रख लिया था। पुलिस से उसने कहा ठीक है मैं सब बताऊंगा अगर आप लोग मुझसे वादा करते हो कि आप लोग मुझे जाने दोगे। सच जानने के लिए पुलिस ने उसके बात मान ली। उसके बाद वो उन्हें अपने एक पोल्ट्री फार्म हाउस में ले गया। पुलिस ने उससे पूछा कि ये फार्म हाउस किसका है। उसने कहा ये कोई फार्म हाउस नहीं है, ये राजा कुलेंद्र की अदालत है जिसमें वो अपने गुनहगारों का इंसाफ करता है। फिर राजा ने एक जमीन के टुकड़े की तरफ इशारा किया और पुलिस वालों ने खोदना शुरू कर दिया और उस जमीन के नीचे से जो मिला वो कोई पत्थर नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ियां थी। वहाँ एक डायरी भी मिली जिसमें 14 लोगों की लिस्ट बनी हुई थी और उन सबको वो एक एक करके मार रहा था। और उसका पहला शिकार काली प्रसाद नाम का व्यक्ति था जिसके खोपड़े पर उसने रेड कलर किया हुआ था। राजा को लगा कि वो उसे नीची नजर से देखता है और अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है और इसी के साथ वो राजा के पैसे भी नहीं लौटा रहा था। एक दिन राजा उसे पास के जंगल में ले गया और उसका गला काट दिया। वो उसके खोपड़े को उसके फार्म हाउस में ले गया और उसको उबलते पानी में डाल दिया। उसे लगता था कि काली प्रसाद बड़ा विद्वान व्यक्ति है कि इंसान का सारा ज्ञान उसके खोपड़ी में ही होता है, उसके दिमाग में ही होता है। अगर वो इसी इंसानी दिमाग के खोपड़े का सूप पी जाए तो वो भी सबसे बड़ा ज्ञानी और इंटेलिजेंट इंसान बन सकता है। इसलिए राजा ने उस खोपड़ी से भेजे को निकाला और उसका सूप बनाकर पी गया। अनफॉर्चुनेटली एक दिन इंटरव्यू होती है धीरेन्द्र सिंह रिपोर्टर की। उसे राजा की एक्टिविटीज के बारे में सब पता था। उसे डर था कि कहीं धीरेन्द्र सिंह मेरे बारे में न्यूज़पेपर में न छाप दे। राजा ने धीरेन्द्र सिंह को अपने फार्म हाउस में बुलाया। ठंड में धीरेन्द्र सिंह अपने हाथों को सेक रहा। वो नहीं जानता कि अगले ही क्षण उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने वाले हैं। धीरेन्द्र सिंह कुलेंद्र सिंह से बात करने में बिजी था। उतने में पीछे से कुलेंद्र सिंह का साला बंदूक लेकर पीछे से आया और वीरेंद्र सिंह को मार दी। राम निरंजन से राजा कुलेंद्र बनने के पीछे का कारण था पावर की भूख। उसने अपने तीनों के बच्चों का नाम भी अदालत, जमानत और आंदोलन रखा हुआ था। इन तीनों नामों का रिलेशन कानून से है तो उसे लगता था कि मैंने कानून पर काबू कर लिया है। वो पहले लोगों से दोस्ती करता और फिर उसका मर्डर कर देता। इस केस के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना।